कि एक बुजुर्ग महिला रो शव जी को है लगभग 2 दिना से भी ज्यादा आज घर में ना पड़ियो है। ये सारा करने के बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो दर्ज हो गया, नक्शे में दर्ज हो गया, उसकी खतौनी में दर्ज हो गया, सब कुछ हो गया। बावजूद इन्होंने उस रास्ते को बंद कर दिया। पर हमें इसमें कहीं न कहीं कुछ जातिवाद की बू आ रही है। कल सुबह यहाँ इतने सैकड़ों हजारों सर होंगे कि इनको गिनना मुश्किल हो जाएंगे। प्रशासन के सामने वो लोग बोल रहे हैं लट बजाएंगे। 4 जने खड़े हैं, हम 200 आदमी खड़े हैं, उनके सामने प्रशासन के सामने बोल रहे हैं हम लट बजाएंगे। ये हमारे जो प्रतिनिधि है उन्होंने वहाँ जाके ज्ञापन दिया डिप्टी सीएम साहब। ये गरीब लोग हैं, ये इतनी पार कर नहीं सकते। अगली पार्टी बहुत पावरफुल है और प्रशासन के कुछ हाथ की बात है नहीं। आज प्रशासन पूरे भी और घरे आयो तो वो भी रास्ता है, ओरिजिनल रास्ता तो वो है, वो कटान है। और दूसरी बात वे आज चाहे हमारे घर नजदीक और जाओ वास्ते कम दूरी तय करनी पड़े। जब अगर आप रखने कोई रास्ता नहीं है और मैं दादागिरी करने बैठा हूँ तो आप कैसे को भी नीचे दबाओ। की कॉकड़ तक इनका रास्ता है, हमारे में इनका कोई लेना देना नहीं। ये हमारा निवेदन है, हमको बुरी तरह से ये प्रताड़ित कर रहे हैं और हमारा एक भाई था इस सदमे से मर चुका है। उन्हें बावजूद आज भी मैं निकालने वास्ते तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो जिद मत अड़ियोड़ा है। नमस्कार जोधपुर जलको जोधपुर से मैं हूं आदित्य आपके साथ है। और आज मैं खड़ो हूं जोधपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक गांव है ओसिया विधानसभा रो खेतासर गांव। अट मैं अनवास्ते हूं क्योंकि एक शायद रस्ते रे लेर विवाद इतो बढ़ गयो कि एक बुजुर्ग महिला रो शव जी को है लगभग 2 दिना से भी ज्यादा आज घर में ना पड़ियो है। और विवाद है कि इन रस्ते सु होर शव यात्रा जावनी चाहिए, लेकिन स्वामी जी का पक्ष है वे ओ कहो कि नहीं शव यात्रा अठे सु नहीं जा सके। कई पूरा मामलो है वो सारो जी को है पीड़ित पक्ष में जानूला और सारी बात जी की है वे आप रे सामी तक ले रहा। इन वीडियो ने अंत तक जरूर देखजो क्योंकि सारी बात हर एक पक्ष से जुड़ी हर एक बात जी की है मैं आप रे सामी जरूर रखूला। और वो भी है कि वो विवाद लगभग इतो बढ़तो जा रही है कि पुलिस प्रशासन ने भी अटे आर सार संभाल करनी पड़ी। आपरा जवान जी का है, सिपाही जी का है, वह खड़ा करना पड़ी। आप मार ला रहे देख सको पुलिस जी की है, पुलिस रो जाब्तो जी को है, वो भी खड़ो है। अबे कई इतो विवाद है, क्यों इतो विवाद पनपियो आगे कई होवेला कई अबे कार्रवाई हो सके कई निकलेला। सारी बात जी की है मैं आपने इन वीडियो में बताने वाला हूँ और बहुत गंभीर मुद्दों बनते जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक रस्ते रे चक्कर में कि हाँ इन रस्ते से शव यात्रा निकले या अगले रस्ते से या अलग रस्ते से शव यात्रा निकले, बस वही विवाद तो पनप गयो। और बुजुर्ग महिला रो शव जी को है 2 दिना से घर में है और अंतिम संस्कार रो इंतजार कर रही है। कई नाम है साहब? तुलसीदास राज नाम है मेरा। तुलसीदास जी आप बताओ पहले तो कि जनता ने पूरा मामलो कही है। देखो गांव है खेतासर में जसनाथ नगर ओसिया तहसील में। यहाँ पे दलितों के घर है, मेघवाल समाज के घर है और यहाँ पे इनके पीढ़ियों से आने जाने का जो आम रास्ता है वो रास्ता पहले तो चल रहा था। बाद में जैसे जैसे जमीनों की कीमतें बढ़ी तो इन लोगों ने वो रास्ता बंद कर दिया। तो उन लोगों ने रास्ता बंद किया तो इन्होंने एसडीएम ऑफिस में 281 के तहत एप्लीकेशन लगाई। वहां से एसडीएम ने फैसला कर दिया। इन्होंने 86,000 रुपया जमीन का जो कटान का मार्ग हुआ है, जमीन उनकी खराब हुई है, उसके बदले में 86,000 रुपया भर दिया। ये सारा करने के बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो दर्ज हो गया, नक्शे में दर्ज हो गया, उसकी खतौनी में दर्ज हो गया, सब कुछ हो गया। बावजूद इन्होंने उस रास्ते को बंद कर दिया। बाद में उन्होंने अपीलेट अथॉरिटी में अपील की तो अपील में उन्होंने लिखा एसडीएम को कि जो रास्ता है वो खुला रखा जाए और रेवेन्यू रिकॉर्ड को यथावत रखा जाए, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बावजूद ये लोग रास्ता रोक रहे हैं। 2 दिन हो गए यहाँ पे डेथ हुए हुए, सब लोग भूखे प्यासे बैठे, सैकड़ों लोग गाँव से आए हुए सब बैठे। प्रशासन एडमेंट हो रहा है। एसडीएम के लिए मामूली सी बात है ये, एसडीएम खुद सक्षम है रास्ता निकालने के लिए और हमारा फैसला हो रखा है तो फिर एसडीएम क्यों उनकी पक्ष ले रही है। पर हमें इसमें कहीं न कहीं कुछ जातिवाद की बू आ रही है ना। हम लोग दलित है, वो गैर दलित लोग है, इसलिए वो हमें हर बार परेशान करते हैं। फिर कल के और दिन और डेथ हो जाएगी, फिर यही समस्या खड़ी हो जाएगी, इसलिए 3 होगी। ये तीसरा मामला है। पहले भी एडो मामलो सामने आ चुका है कि जिगर रास्ता बंद हुए और कार्रवाई बड़ी करनी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी आसपास के गांव से लोग इकट्ठे हुए, सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए। तब तहसीलदार जो था उस आया और उसने ये रास्ता खोला, हम लोग चले गए, मामला निपट गया। बाद में कोर्ट में मामला चल रहा था, हमने कहा भाई कोई बात नहीं,
पर चूंकि हमारे पास प्रश्न ये उठता है कि शमशान भूमि में जाने के लिए वही रास्ता, यहाँ के लोगों को कहीं बाजार में जाने के लिए वही रास्ता है, कोई कटान का रास्ता नहीं है। तो फिर क्या कटान का रास्ता नहीं होगा तो हम कहाँ से जाएंगे? एक दूसरे के खेत से कोई मेहरबानी से अपनी इच्छा से जाने देगा, कल के दिन बंद कर देगा, हम कहाँ जाएंगे? जब सरकार ने, एसडीएम ने, जो सक्षम अधिकारी है, उसने हमारा रास्ता खोल दिया, पैसा भरवा दिया, कटान घोषित कर दिया, फिर भी खसरा नंबर अलग हो गया, उसके बावजूद नादिर सही हो रही है ना? खबर प्रशासन खड़ी है, एसडीएम खड़ा है, एडीएम साहब खड़ा है, तो वे क्यों आगे कार्रवाई नहीं कर रही है? अगर आप कह रहे हो कि सबरे संज्ञान में है, पक्षपात कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए आप उनसे पूछिए ना। वो सुबह से क्या कल से उनकी पक्ष में बात कर रहे हैं, वो हमें दबा रहे हैं। बात ये आपने भी लागे कि इनमें भी जातिवाद एक मेन प्रमुख कारण हो सके? बिल्कुल, ये तो सदियों से रहा है, अब तो बहुत ज्यादा हेवी हो रहा है। कल यहाँ 40 ढाणे हैं, 40 ढाणे। अगर ये रास्ता कल इन्होंने नहीं खोला और दूसरे रास्ता इन्होंने बंद कर दिया, 40 ढाणे वाले किस रास्ते से निकलेंगे? ये खाली एक बॉडी का मुद्दा नहीं है, और ये कटान का रास्ता है। इन्होंने पैसे भर दिए हैं, सब कुछ क्लियर हो रखा है, उसके बाद क्यों नहीं प्रशासन ले रहा है? कल सुबह 8 बजे से पूरा परिवार यहाँ के 40 घर भूखे प्यासे बैठे हैं। हम भी सुबह से आए हुए भूखे प्यासे बैठे हैं। प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। अगर प्रशासन इसको हिलके में ले रहा है हमको, तो गलत ले रहा है। कल सुबह यहाँ इतने सैकड़ों हजारों सर होंगे कि इनको गिनने मुश्किल हो जाएंगे। मैं भीम आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अगर नहीं मामला अगर तरीके से नहीं सलटा तो हम यहाँ से बॉडी लेके कलेक्ट्रेट जाएंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। मतलब ओ एक अगर आगे पाछे कार्रवाई नहीं हुई, रास्ते नहीं खुले, तो आप शव ले जोधपुर कलेक्टर ऑफिस तक जाओ? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हमें गिरफ्तार कर लेना, हम तैयार है। क्योंकि अब कुछ लोग कहना है कि वटे जी की तारबंदी है, एक जगह से खोलन रो फैसलो भी अरे हुए हो। प्रशासन के सामने वो लोग बोल रहे हैं लट बजाएंगे, उनकी हिम्मत देखो। 4 जने खड़े हैं, हम 200 आदमी खड़े हैं उनके सामने, प्रशासन के सामने बोल रहे हैं हम लट बजाएंगे। इतने कमजोर हम भी नहीं है। उसके सामने बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ कि एडिशनल एसपी साहब खड़ा है, एसडीएम खड़ा है, एडीएम खड़ा है, तो क्यों जी को आप कहो कि कार्रवाई पूरी हो रही है, 86,000 रुपया भरे है, तो પછી क्यों रजामंदी नहीं हो रही है? जातिवाद है। लगभग 14,000 और 86,000 दो भरे हुए। अच्छा, लगभग लाख रुपयों करीब। लाख से ज्यादा है, ठीक है। और बाद में 2021 महीने स्थगित कर दियो। बाद में वो कहे स्टे गुमराह करे, स्टे है इनको बात, और वो खड़ाई करे और तारबंदी कर दी और रास्ता रोक दी। तो रस्तो मतलब वाणे खेत्र तो नहीं है, रस्तो सबरो है, सब जा सके। चालू है, सार्वजनिक रास्ता है। हमने हमारा पैसा भरा और अभी वो सार्वजनिक रास्ता हो गया। कटान का मतलब होता है सार्वजनिक रास्ता, बावजूद बंद है। और वो जाने, एक बात है, गांव में या शहर में कहीं पर भी हो, पर जब किसी की डेथ हो जाती है तो रास्ता नहीं होता तो भी देते हैं। बिल्कुल, पर ये तो सरकारी रास्ता घोषित है, उसके बावजूद उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। तो इससे ज्यादा हिटलर सही क्या होगी, है ना? यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बीजेपी के राजनेता है, इसलिए उन्होंने प्रशासन पे दबाव बना रखा है। मूल बात ये। तो आप जैसे बीजेपी की बात करिए, आप पहुंची बात विधायक भैराराम जी सियोल तक, वह कोई संज्ञान लियो, बाणों कोई जवाब आयो? कोई नहीं है, कोई नहीं है। बात पहुंच गई है डिप्टी सीएम के पास में, ज्ञापन दे दिया आज। बैरवा साहब तक बात पहुंच गई आज। हमारे प्रतिनिधि मंडल ने वहाँ ज्ञापन दे दिया उनको। विधायक क्या, बिल्कुल डिप्टी सीएम तक पहुंच गई, तो बहुत सीएम तक पहुंच गई है, आईजी साहब तक पहुंच गई, कमिश्नर साहब तक पहुंच गई है बात। ये देखिए, ये फोटो ले सकते हैं। ये डिप्टी सीएम साहब खड़े बीच में, ये हमारे जो प्रतिनिधि है, उन्होंने वहां जाके ज्ञापन दिया डिप्टी सीएम साहब। डिप्टी सीएम साहब ने कलेक्टर साहब को तुरंत फोन किया है और कहा कि 5 मिनट में इसका हल करके आप बताएंगे। जो पुलिस कमिश्नर है उसको फोन किया। ये कटान का रास्ता है, रास्ता तो है, मतलब ये कटान कटावा मैप पर है, गूगल पे दर्ज है, जमाबंदी में दर्ज है, फिर भी मतलब राज्य सरकार और इनके जो तो देखो आप बयान तो हो, लेकिन एसडीएम साहब एडीएम साहब भी बात करला कि पचे क्यों और रस्तो जी को है वो बंद करेड़ो है, कटान वाला रस्तो है। तो एक बात बताओ मैं आपको, वो गुमराह कर रहे हैं, वो सबको कह रहे हैं कि स्टे कर रहे हैं। हमारी कलेक्टर साहब से बात हुई, कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि स्टे है। साहब उसमें कोई स्टे है ही नहीं, वो गुमराह उनको भी कर रहे हैं, यहाँ के लोकल प्रशासन गुमराह कर रहे हैं, एसडीएम तहसीलदार वगैरह। यहाँ सब जातिवादी जो भी अधिकारी लगे हैं उनकी जात के ही हैं, सामंतवादी सब, इसलिए उनकी पक्ष कर रहे हैं पूरी। जो गांव के यहाँ के जो मुखिया है ना, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ खेतासर के कौन मुखिया है, तो उनका जिम्मेवारी बनती है कि हमारे गांव का नाम है खेतासर है, तो उनके गांव के जो मुखिया है ना, उनको सोचना चाहिए कि हमारी बेइज्जती होती है, तो उनको इनकी गरीबों की मदद करनी चाहिए। इंडिया एज ए कास्टली कंट्री, ये भारत के अंदर जितना भी होता है पूरे संपूर्ण दलितों के साथ में अत्याचार हो रहा है और जातिवाद के कारण हो रहा है, और ये गरीब लोग हैं, ये इतनी पार कर नहीं सकते। अगली पार्टी बहुत पावरफुल है और प्रशासन के कुछ हाथ की बात है नहीं, वो एक कठपुतली की तरह होते हैं, और राजनीति के ये मामला पावरफुल है, फोन की वजह से ये सारा कार्य करते हैं, इनके पास में कोई पावर नहीं है। और वो मैडम से बात की तो मैडम कहती है कि ये रीओपन से हमें स्टे लगाया हुआ है, रीओपन के ऊपर लेकर के प्रशासन सारा इनका वहाँ खड़ा है,
बाकी है कुछ नहीं। जबकि बॉडी यहाँ है, इनके बॉडी के अंदर उनको प्रशासन को यहाँ गरीबों के ऊपर आकर के एसडीएम को यहाँ आना चाहिए था, यहाँ खड़े रहना चाहिए था, पुलिस प्रशासन को यहाँ आना चाहिए। प्रशासन राजनीतिक का मतलब दबाव में अपनी नौकरी का सेव एंड सेव के लिए बचे हुए, उनके पास में इन घर के गरीब का कोई मदद नहीं कर सकता। गोल गोल घुमा रहा है बात। और बीमार है। बाकी ये रास्ता बिल्कुल हर किसी घर में इतनी तो होना ही चाहिए कि घर के अंदर बॉडी 2 दिनों से पड़ी है, कम से कम उनको शर्म आनी चाहिए कि भाई कम से कम बॉडी तो भेजा दे, रास्ता बाद में बंद कर देना चाहिए था, लेकिन ये कर ही नहीं रहे। 40 घरों की यहाँ सारी जितनी भी है 3 बार ऐसा मामला हो चुका है और उनके अंदर वो घृणित कार्य कर रहे हैं इनके गरीबों के साथ। कई नाम है साहब रो? हरी सिंह चारण। हरी सिंह जी देखो सामी पक्षी जी की बात रही कि जिन्हें घर में दया थोड़ी वह क्या है कि वो रस्तो जी को है पहली अट रस्तो जावणो हो कटाण वालो रस्तो है 86,000 पहली बरोड़ा 14,000 पचे भर दिया, तो अब वो कई मामलो है कि रस्तो बंद करनो पड़ियो। आप बताओ आप रो कोई पक्ष है? और रस्तो प्रशासन गाँव रे संग्रह मोने अटू निर्णय लियो, न तो इन परिवार वालों ध्यान हो, उठो निर्णय लियो एक गलत रिपोर्ट हो, अरे इन गलत रिपोर्ट बनाई कि अभी यार कोई जावने रस्तो है ही नहीं, इन वास्ते ने रस्तो दियो जाए। प्रशासन गाँव ने संग्रह मोने एसडीएम साहब ने आदेश कर दिया, डबल AR मोने उठू जोधपुर अपील करी, वे उठू पाचेट भेज दी ओसिया रिमांड वास्ते फाइल। ठीक है, तो फाइल रिमांड भेजी तो उन्होंने तो जांच होती होती हुई पाची नई रिपोर्ट बनी। अब वे आ कह रही है कि बहुत 20 साल रस्तो चल रही है, जबकि गूगल में सर्च कर लो आप देख लो उन्हें आपने मिल जाई कितना साल 2021 रे बाद में वो निर्णय करे बाद रे मोने दावो कर रही है। और जिन दिन कोई की डेथ हुए उन दिन वे हटावे, उन पहले रस्ते वास्ते कोई रस्तो नहीं भाई, घरे भी जावे और बीमारी पड़े और मेहमान भी आवे। आज प्रशासन पूरा भी और घरे आयो तो वो भी रस्तो है, ओरिजिनल रस्तो तो वो है वो कटाण है। और दूसरी बात वे आज चाहे हमारे घर नजदीक मोर जावन वास्ते कम दूरी तय करनी पड़े और नजदीक गांव पड़े बे मोरे बे जावन वास्ते वो शॉर्टकट लागे, इन वास्ते इन दावो करियो है खेता सर। वो पक्ष जी को वो पक्ष कह रहे है कि तो जातिवाद रो शिकार हो रही है और रस्तो जिनकी वजह सुमाने और रस्तो नहीं दियो जा रही है। तो मैं जगह आपने बताया हूँ इनमोने जाति दबाव नो क्यों आपने लगो कि आ चीज मैंने लाग रही है जाति दब रही है, जब अगर आप रखने कोई रस्तो नहीं है और मैं दादागिरी करने बैठा हूँ तो आप कैसे को भी नीचे जाति दबाओ। आज वहां इतना साल तक रहता नट हो गया, पीढ़ियों चल रही है, ये कटू जावता के भाई दलित जाति जिन टाइम दबाओ जिन टाइम कोई रस्तो है ही नहीं और आज में जावन दे नहीं तो आप कैसे को भी दबाओ। अब यो है कि कोई राजनीतिक दबाव में आप रहा और जो को निर्णय करियो है उन टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट रे मोने आपने जो है किने कहीं हेया करे खाबड़ा कला की भूमि है, ये खेतासर की सरहद है। अच्छा तो ये निवासी खेतासर में इनका आना जाना इसी रकबे से था, ये मतलब इनका रकबा पड़ा है ना, और आप लोग आए वही रास्ता है। हाँ मैं वटी आ रही वही अदीम कदीम रास्ता है और इनकी पगडंडी इन कने के यहाँ से मतलब ठेठ लास्ट तक खेतार की कोंकड़ तक इनका रास्ता है। हमारे में इनका कोई लेना देना नहीं। ये हमारा निवेदन है, हमको बुरी तरह से ये प्रताड़ित कर रहे हैं और हमारा एक भाई था इस सदमे से मर चुका है, सदमे से नरसिंह दान की फतेत की हो चुकी है। 31 दिसंबर को ऐसी घटना हुई थी, इनको बोलने में ये बड़े माहिर है और हम लोग भेड़ के गवाल हैं, इसीलिए मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ और मेरा स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ आपसे माफी। 30 दिसंबर को घटना हुई थी यही, यहाँ इनकी कोई डेथ हुई थी तो अटू ले जावन वास्ते वे आया अटे बहुत हो तो मामलो बताया कि 3 पहली 2 मामला भी हो चुका है। एक ही हो तो उन बाद रे मोने कहीं हो 6 महीना बाद रे माने एक्सपायर हो गया, 24 दिन बाद में 31 दिसंबर में 24 जनवरी डेथ हो गई हमारी। सिर्फ इन सदमे मानवता नाते मारे निकाल दिया जन वे जाने SC/ST मुकदमो करियो ओसिया गया, प्रशासन सारा यहाँ था तो वो मुकदमो दर्ज नहीं करियो, जन वे जोधपुर जान मुकदमो कोर्ट में दर्ज करायो बाद में व्यापार कर ली वो चल रही है प्रकरण जो भी है। अब उन्हें बावजूद आज भी मैं निकालने वास्ते तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो जिद में अड़ियोड़ा है कि मैं अटू निकालो। अब वो निकालने वास्ते अटू 200 फुट आगे मैं जगह दे रहा हूँ, पड़ी है जगह अटू ले जाओ नहीं, मैं तो अटू ले जाओ। तो आप मन बताओ कि उम्र दलितों में अत्याचार हो बताओ, आप बताओ। अलॉट हो चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से, पर वो रास्ते से नहीं जा रहे हैं, लोग उनका जो मत है हवा बना रही है। हाँ। आप आपने रोड पे हेक दिया है लास्ट मत, बाकी कोई और स्टे है इस रास्ते पे प्रशासन बाकी दमान कड़ी निकाल दे, तो रास्ता है ही नहीं, गलत निर्णय से रास्ता काट दिया, अब उसका हमने स्टे ले आए, अब स्टे की वजह से रास्ता रुका हुआ। अब आप समझदार हो, आप देख लो जो आपको पक्ष लगे जैसा लगे वैसा आप बता देना। नहीं मानता और भी मैं दोनों पक्ष जी को है वो जनता रे सामने रखा, वाणो भी रखा और थानो भी रखा। बिल्कुल आप नहीं संकोच रखो, इनमान अगर कोई बात में एविडेंस देने तैयार हूँ आपने मार्गन कागज बढ़िया टूट जका अटू पेश करोड़ा जका है बिल्कुल ना उमर जका कटौन रास्ता है उमर ही मार्गन कागज बढ़िया वो रास्ता है ऑलरेडी, होते हुए भी वो चाहता है कि हमारा नजदीक हो और जल्दी से जाए, बस और कुछ नहीं। दोनों पक्षारी बात मैं आप रे सामने रखी और उन रे पचे आप वो भी नजारो देख सको कि आपसी सहमति दोनों पक्षारी आपसी सहमति रे पचे शव यात्रा जी की है लगभग 30 घंटा रे पचे निकली और
पुलिस वाला री निगरानी में पूरी शव यात्रा निकली है। अबे और वो मामलो आगे कई रूप ले सके वो कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों पक्ष से आपसी सहमति बनी है और पुलिस वाला री निगरानी में आप देख सको आज की शव यात्रा है वह निकल चुकी है लगभग 30 घंटा रे पचे। तो यही वे दो पक्ष आ जिनारी बात मैं आप रे सामने रखी। एक पक्ष वो जिना रे घर में एक शव पड़ियो है लगभग 30 घंटा से ज्यादा, और एक पक्ष वो कि जी को वो कह रही है कि नहीं रास्तो वाणे दूजो अलॉट होयोड़ है। अबे दोनों पक्षारी बात मैं आप रे सामने रखी हूँ, आप रो कई कहना है वो भी मैंने कमेंट कर जरूर बताई जो, और एडी जानकार है वास्ते थे जल को साथे जुड़े रही जो।